हर हर महादेव साथियों, यह आपका जेपी सर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मेरे प्यारे साथियों, आज का मेरा टॉपिक्स 33वें सरस्वती सम्मान प्रतियोगिता 2023 पर केंद्रित है। मेरे जाबाज साथियों, यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह पुरस्कार मार्च 2024 में घोषित किया गया है। आइए अब हम सरस्वती सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। प्यारे साथियों, सरस्वती सम्मान का नामकरण कैसे हुआ? सरस्वती सम्मान का नामकरण हिंदू ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी के नाम पर किया गया है। इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यह किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए प्रदान किया जाता है। आइए हम इसके पुरस्कार राशि को देखते हैं। विजेता को पुरस्कार स्वरूप एक प्रशस्ति पत्र, माँ सरस्वती का प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो छात्रों, आपने देखा कि पुरस्कार स्वरूप विजेता को 15 लाख रुपए और माँ सरस्वती का प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो हम एक नज़र के बिरला फाउंडेशन पर डालते हैं। इस फाउंडेशन की स्थापना 1991 में प्रसिद्ध उद्योगपति कृष्ण कुमार बिरला द्वारा की गई थी। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय साहित्य को बढ़ावा देना है। इस फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान, शंकर पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार और घनश्याम दास बिरला पुरस्कार। आइए हम देखते हैं 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो छात्रों, प्रसिद्ध मलयालम कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चयनित किया गया है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार विजेता का चयन सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अर्जन कुमार सिकरी की अध्यक्षता वाली चयन समिति के द्वारा किया गया है। मेरे जाबाज साथियों, आइए अब हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मार्च 2024 में 33वें सरस्वती सम्मान 2023 हेतु किसे नामित किया गया है? तो छात्रों, आपका जवाब होगा प्रभा वर्मा को। यह फोटो प्रभा वर्मा का है। यह केरल के रहने वाले हैं। इनकी कृति उपन्यास जो मलयालम में लिखी गई है, इसे इन्हें जो है सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं सरस्वती सम्मान की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना प्रसिद्ध उद्योगपति कृष्ण कुमार बिरला द्वारा की गई, जिसे के बिरला कहा जाता है। सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई थी? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सरस्वती सम्मान की स्थापना कब की गई। तो 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो छात्रों, आपका जवाब होगा साहित्य में। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोत्कृष्ट सम्मान है। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सरस्वती सम्मान के तहत 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो छात्रों, आपका जवाब होगा के बिरला फाउंडेशन द्वारा। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार साहित्यिक कार्यों के लिए कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? तो यह पुरस्कार भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं हेतु प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न,
प्रथम सरस्वती सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो छात्रों आपका जवाब होगा हरिवंश राय बच्चन जी को। हरिवंश राय बच्चन जी को प्रथम सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, सरस्वती सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपका जवाब होगा बालमणि अम्मा। इन्हें 1995 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों आपका जवाब होगा शिव शंकरी। कौन? शिव शंकरी। शिव शंकरी को 2022 में यह पुरस्कार उनके स्मरण सूर्यवंशम जो तमिल में लिखा गया है इसी हेतु उन्हें प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अथवा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो छात्रों भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नोट, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो उसे यह पुरस्कार प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन है? तो छात्रों आपका जवाब होगा साहू शांति प्रसाद जैन। छात्रों ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत का दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। और तीसरा जो है आपका सरस्वती सम्मान पुरस्कार होता है। जय हिंद, जय भारत।